गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमरा डिफ्रेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा अवकलन में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रोल्स मैन वैल्यू थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा? रोल्स मैन वैल्यू थ्योरम। तो देखो बेटा इसमें इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है बेटा किसके लिए? क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए। तो बेटा इसमें रोल्स थ्योरम कब परिभाषित होगी? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि इट इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, कि गिवन फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए कैसा हो? कंटिन्यूस हो। यानी फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए से बी में क्या हो बेटा? संतत हो। फलन क्या हो? संतत हो। फलन कैसा होना चाहिए बेटा? संतत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास कि इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, कि दिया गया फलन एफ एक्स विवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बेटा एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो? एफ बी के, कि एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो। और उसके बाद गिवन फंक्शन से हमें क्या फाइंड करना है बेटा? एफ डैश एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एफ डैश एक्स। फिर उसमें कोई एनी पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा? हमें सी। गिवन फंक्शन से हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा? एफ डैश एक्स फाइंड करना है, मतलब उसका वन टाइम क्या करना है हमें? डिफरेंशिएशन। फिर हमें उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा? c। x की वैल्यू क्या लेनी है? c। तो हमें मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा? f डैश c। फिर उसमें f डैश c की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हम वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा? c की। और वो c की वैल्यू हमारे पास गिवन इंटरवल में क्या करनी चाहिए बेटा? बिलोंग करनी चाहिए। तो इसमें बेटा तो अगर ये ऑल पॉइंट्स हमारे पास क्लियर होंगे, अगर ये सारे बिंदु हमारे पास परिभाषित हैं, तो उस फंक्शन में उस गिवन इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम क्या होगी बेटा? वेरीफाई होगी, जस्टिफाई होगी, उसमें उपस्थित होगी। तो हमें बेटा इसमें क्या क्या करना है रोल्स थ्योरम के लिए? कि गिवन फंक्शन क्या हो? क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस हो, कि संवृत अंतराल के लिए कैसा हो? संतत हो। और विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल के लिए क्या हो? अवकलनीय हो। ओपन इंटरवल के लिए क्या हो? अवकलनीय हो। ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय हो। और एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो? एफ बी के। उसके बाद गिवन फंक्शन से हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद बेटा हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? c। फिर f डैश c की वैल्यू 0 लेकर के बेटा हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? c की। अगर c की वैल्यू हमारे पास गिवन इंटरवल में बिलोंग कर जाएगी, तो बेटा उस फंक्शन के लिए गिवन इंटरवल में रोल्स थ्योरम क्या होगी? एग्जिस्ट होगी, यानी वेरीफाई हो जाएगी। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं रोल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस। रोल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस देखो तो बेटा हमारा रोल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इक्वल ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज गिवन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। तो इसको जस्टिफाई के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट था कि गिवन फंक्शन कैसा होना चाहिए बेटा हमारे पास? कंटिन्यूस। तो हमने एफ एक्स इक्वल गिवन फंक्शन में e की पावर एक्स है बेटा साइन एक्स और कोस एक्स। हमें पता है कि बेटा साइन एक्स यानी एक्सपोनेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोस आर कंटिन्यूस फंक्शन। ये एवरी रियल पॉइंट्स के लिए क्या होते हैं बेटा? हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। तो सो x इज बिलोंग्स टू π/4 टू 5/4 इज कंटिन्यूस। तो इस गिवन इंटरवल के लिए गिवन फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कंटिन्यूस का, कि दिया गया फलन e की पावर x साइन x और cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होते हैं बेटा? अवकलनीय होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसे होते हैं बेटा? अवकलनीय होते हैं।
अगर बेटा ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, तो बेटा ये दिए गए अंतराल के लिए भी क्या होंगे, संतत होंगे। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएबल के लिए हमने क्या किया, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट फाइंड कर लिया u इंटू वी से, तो हमें मिला 2e की पावर x sin x। द वैल्यू ऑफ f डैश x इज इनफाइनाइट और नॉन डिटरमिनेबल इन इंटरवल π/4 से 5π/4, कि दिए गए फलन का अवकलन करने के बाद इसकी जो हमारे पास फलन आया f डैश x इक्वल 2e की पावर x sin x, कैसा बेटा, कैसा है, परिभाषित और नॉन डिटरमिनेबल है दिए गए अंतराल के लिए। तो हैंस कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, कि गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल के लिए कैसा है, डिफरेंशिएबल है, कि दिए गए अंतराल के लिए फलन अवकलनीय है। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, एफ बी के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी बेटा, π/4, तो फंक्शन में जहाँ जाए से वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, π/4, तो e की पावर π/4 इंटू साइन π/4 माइनस कोस π/4, तो ये मिला बेटा हमें e की पावर π/4 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल 0। फिर एफ बी, तो b की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 5π/4, तो ये हो गया बेटा e की पावर 5π/4 इंटू साइन 5π/4 माइनस कोस 5/4। इसको सोल्व करने पे बेटा हमें क्या मिला, 0। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, एफ बी के, क्या मिली, 0। तो सो फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द फर्स्ट 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, कि दिया गया फंक्शन रोल्स थ्योरम की फर्स्ट 3 कंडीशंस को क्या कर रहा है बेटा, जस्टिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है, कि दिया गया फलन एफ एक्स दिए गए अंतराल के लिए पहली 3 कंडीशन है उनको क्या कर रहा है बेटा, सत्य सिद्ध कर रहा है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेनी बेटा हमें, 0। उससे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट कर ली हमने, c, तो हमें मिला था एफ डैश सी इक्वल 2e की पावर c साइन c इक्वल, अब एफ डैश सी की वैल्यू क्या लेनी थी हमें, 0, तो हमें मिला 2e की पावर c साइन c इक्वल 0, तो देन साइन c इक्वल 0। साइन 0 कहाँ का होता है बेटा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज पे होता है। तो देन जो पाई है वो हमारे पास गिवन इंटरवल π/4 से 5π/4 में क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है। तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, कि गिवन फंक्शन में गिवन इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम कैसी है, वेरीफाई हो रही है, यानी सत्य सिद्ध हो रही है, यानी गिवन फंक्शन के लिए गिवन इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम कैसी है बेटा, सत्य सत्यापित हो रही है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास रोल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही बेटा हम देखते हैं रोल्स थ्योरम के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
हमरा अब फर्स्ट का बी बेटा एफ एक्स की गिवन फंक्शन कैसा बेटा ए पॉलिनोमियल फंक्शन कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी। तो बेटा दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो अपने संवृत अंतराल के लिए संतत और विवृत अंतराल के लिए हमेशा क्या होते हैं बेटा अवकलनीय होते हैं। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया बेटा इसमें एफ ए और एफ बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए इक्वल है किसके बेटा एफ बी के इक्वल 0। तो सो गिवन फंक्शन सेटिस्फाई 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो बेटा यहाँ पे दिया गया फलन दिए गए अंतराल के लिए, तो बेटा यहाँ पे एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है एफ बी के। तो सो गिवन फंक्शन सेटिस्फाई 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम कि दिया गया फलन रोल्स थ्योरम की पहले 3 कंडीशंस को क्या कर रहा है बेटा सत्य परिभाषित कर रहा है। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया बेटा एफ डैश एक्स गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन यू इंटू वी से। तो बेटा यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन मिला एफ डैश एक्स इक्वल एक्स माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 एक्स माइनस बी की होल पावर एन माइनस 1 इक्वल इंटू एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए। फिर बेटा हमने इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर ली बेटा सी, क्या पुट की सी। तो देन एफ डैश सी इक्वल मिला बेटा हमें सी माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 सी माइनस बी की होल पावर एन माइनस 1 अंदर मिला बेटा हमें एम इंटू सी माइनस बी प्लस एन इंटू सी माइनस ए। फिर बेटा हमने इसमें एफ डैश सी की वैल्यू क्या पुट कर ली 0। तो देन इंटरवल के इक्वल क्या मिला हमें 0 फंक्शन के इक्वल में। तो हमें बेटा यहाँ से मिला जो हमारे पास ये टर्म्स थे बेटा ये दोनों टर्म इधर मल्टीप्लाई में बेटा किस में जाएंगे 0 के डिवाइड में क्या हो गए 0। तो हमें मिला बेटा एम सी माइनस बी एम प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल 0। तो फिर इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया सी, ये इक्वल से इधर गया, ये इक्वल से राइट साइड में गया, दोनों किसके हो गए बेटा प्लस के। तो देन सी की वैल्यू मिली हमें बी एम प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, बी एम प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो बेटा हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो दिए गए अंतराल के लिए इसमें रोल्स थ्योरम क्या है बेटा सत्यापित है। ओके बेटा। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया बेटा कि दिया गया फलन कैसा था हमारे पास बहुपदीय फलन था। तो ये अपने संवृत अंतराल में संतत और विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा। ओके 2 पॉइंट सत्य हो गए। उसके बाद एफ ए और एफ बी का मान निकला जो दोनों में क्या है इक्वल। क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद हमने इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट की बेटा सी, एक्स की वैल्यू सी पुट करने के बाद बेटा हमने इंटरवल से किसकी वैल्यू फाइंड की सी की, जो हमें मिली एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ओके बेटा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो द फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स यानी एक मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to 1 कंटिन्यूस इन इंटरवल। कि गिवन फंक्शन एक मॉडुलस फंक्शन है जो दिए गए अंतराल के लिए क्या होगा संतत होगा। फिर सेकंड पॉइंट था एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। हमें पता है कि दिया गया फलन एक मॉडुलस फलन है। कौन सा फलन है बेटा मॉडुलस फलन, मापांक फलन है जो x बराबर 0 पर कभी भी संतत नहीं, x बराबर 0 पर कभी भी अवकलनीय नहीं होता। तो गिवन तो एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। तो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -1 to 1। कि दिया गया फलन एक मापांक फलन है जो दिया गया फलन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। कि दिया गया फलन एक मापांक फलन है जो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता है।
नहीं होता है। अतः फलन एफ एक्स एक्स अवकलनीय नहीं होगा ओपन इंटरवल -1 से 1 के लिए। तो सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू -1 से 1। अतः तो इसके लिए रोल्स थ्योरम सत्यापित नहीं होगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फिर 4th, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इंटरवल गिवन होता 0 to 1। तो बड़ा हमें गिवन इसमें इसका सोल्यूशन कि गिवन फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बड़ा हमारे पास दिया गया फलन है कि बहुपदीय फलन है, विच इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 to 1। कि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है जो अपने संवृत अंतराल 0 से 1 में संतत और विवृत अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। तो पहले दो बिंदु सत्य हो गए बेटा कि दिया गया फलन कैसा था हमारे पास, एक बहुपदीय फलन था जो अपने संवृत अंतराल में हमेशा संतत और विवृत अंतराल में हमेशा अवकलनीय होता है। कि गिवन फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। फिर हमने फाइंड किया बेटा एफ ए एंड एफ बी दोनों की वैल्यू क्या मिली हमें 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ ए इक्वल एफ बी इक्वल 0। तो सो एफ एक्स सेटिस्फाई 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। कि गिवन फंक्शन यहाँ पे कि दिया गया फलन यहाँ पे रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है बेटा, सत्यापित कर रहा है। उसके बाद हमने बेटा गिवन फंक्शन का क्या फाइंड किया, डिफरेंशिएशन। पहले रूट का हो गया 1/2 रूट एक्स, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया 1 माइनस 2x। फिर x की वैल्यू हमने क्या ली बेटा c, तो देन एफ डैश सी इक्वल मिला 1 माइनस 2c/2 रूट ऑफ c माइनस सी स्क्वायर। फिर बेटा एफ डैश सी की वैल्यू क्या लेनी होती है हमें 0, तो देन इक्वल 0। तो यहाँ से मिला ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो हमें मिला 1 माइनस 2c इक्वल 0। तो देन c की वैल्यू हाफ, और हाफ बिलोंग कर रही बेटा इंटरवल 0 to 1। तो सो रोल्स थ्योरम इज जस्टिफाई, तो रोल्स थ्योरम इसमें जस्टिफाई हो रही है बेटा। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे एक बार दोबारा बता रहा हूँ इसको कि गिवन फंक्शन हमारे पास कैसा था बेटा, एक बहुपदीय फलन था जो अपने संवृत अंतराल में संतत और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। उसके बाद हमने इसमें एफ ए और एफ बी का मान निकाला तो दोनों का क्या है, समान आया। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम की पहली जो 3 कंडीशन है वो बेटा हमारे पास कैसी हो गई, सत्य सिद्ध हो गई। उसके बाद हमने इसका क्या फाइंड किया, अवकलन करने के बाद बेटा हमने इसमें x का मान क्या रखा, c रखने के बाद हमें एफ डैश सी का मान मिला बेटा 1 माइनस 2c/2 रूट ऑफ c माइनस सी स्क्वायर। फिर हमने इसमें एफ डैश सी का मान क्या लिया 0, तो हमें मिला 1 माइनस 2c/2 रूट ऑफ c माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। वज्रगुणा किया तो हमें बेटा यहाँ से मिला 1 माइनस 2c इक्वल 0। तो देन c की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 1/2। 1/2 बेटा वो किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरवल 0 से 1 में। तो इसमें रोल्स थ्योरम सत्यापित है। ओके बेटा, तो ये थे बेटा हमारे पास रोल्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस। ओके बेटा।